नमस्कार मित्रों, जय श्री हरि। कैसे हैं आप सभी? माँ भगवती से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी अपने परिवार में सकुशल हों और स्वास्थ्य उत्तम जीवन की दिशा में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हों। दैनिक जीवन में कई बार हम जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका प्रभाव हमारी जिंदगी पर पड़ता है। जैसे कि जाने अनजाने में कभी ऐसी चीजें ले लेते हैं जो जिंदगी की कई परेशानियां दे जाता है। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जो अगर बिना पैसे दिए ली जाए तो हमारे धन संबंधी समस्याएं उपलब्ध हो जाती हैं, बल्कि सुख शांति भी अपने आप छिन जाती है और जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। बिना पैसे दिए इन चीजों को कभी नहीं लेना चाहिए, यह अपशगुन मानी गई है। पहला, नमक, खाने का नमक, यह भी कभी बिना पैसा दिए नहीं लेना चाहिए। खाने में कितना भी आधुनिक मसाला क्यों न डाल दे, लेकिन नमक के बिना खाने का स्वाद बेस्वाद महसूस होता है। इसलिए नमक का जीवन में विशेष महत्व है। ध्यान रखें कि नमक को कभी भी बिना धन देकर नहीं लेना चाहिए। ऐसा करना अपशगुन माना जाता है, क्योंकि नमक का संबंध शनि से होता है। बिना पैसे के नमक लेने से घर में रोग और कर्ज का प्रवेश हो जाता है और शनि रुष्ट होकर आपके जीवन से सुख शांति को छीन लेता है। दूसरी वस्तु, काला तिल। बिना पैसा दिए हुए काला तिल लेना भी अपशगुन बताया गया है। तिल का संबंध शनि के साथ साथ राहु केतु से भी माना जाता है। तिल लेने से इन तीनों प्रतिकूल प्रभावित ग्रहों का असर हमारे जीवन में पड़ता है। इसलिए तिल को बिना पैसे दिए नहीं लेना चाहिए। राहु केतु के दुष्प्रभाव कम करने के लिए तिल का दान किया जाता है, लेकिन तिल लेना आपके लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। तिल का दान लेना कार्य में बाधा लाना और अपने आवश्यक कामों को असफल पाना, यह तिल के दान लेने से ही महसूस होता है। तीसरा, सुई को भी बिना पैसे दिए कभी नहीं लेना चाहिए। यह घर में नकारात्मक असर डालती है। सुई लेने से घर के सदस्यों के बीच में प्रेम भाव खत्म हो जाता है और कलह का वातावरण बन जाता है। इसलिए सुई को कभी भी दान स्वरूप नहीं लेना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि सुई का जैसा व्यवहार है वह वैसा ही काम करती है और बिना पैसे के लेने से कई तरह के संकट आपके घर में आ सकते हैं। तीसरा वस्तु, रुमाल। कभी भी बिना पैसे के किसी को रुमाल नहीं लेनी चाहिए। कई लोग कुछ समय के लिए दूसरों से रुमाल ले लेते हैं, लेकिन देना भूल जाते हैं और वह पास में रह जाती है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा जिसका रुमाल है उसे लौटा दें। रुमाल जैसी छोटी चीज प्यार में कमी ला सकती है। जिसने आपका रुमाल लिया है उससे आपका रिश्ता धीरे धीरे खत्म होने लगता है और वैर बढ़ने लगता है। हमेशा रुमाल खरीद कर ही प्रयोग में लें। साथ ही यह ध्यान रखें कि जिसकी रुमाल हो या कभी किसी को रुमाल गिफ्ट में ना दें। लोहे का संबंध सीधा शनि देव से माना जाता है, इसलिए बिना पैसे दिए लोहा नहीं लेना चाहिए। लोहे का दान माना जाता है कि शनि देव का दान माना गया है, यानी जिस व्यक्ति से आपने लोहा लिया है उस व्यक्ति पर शनि का प्रतिकूल प्रभाव जो होगा वह आपके ऊपर आ जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखना चाहिए कि शनिवार को लोहा कतई न लें। ऐसा करने से शनिदेव नाराज हो जाते हैं। वहीं जिन पर शनि की 7.5 चल रही हो वह शनिवार के दिन लोहा कतई दान न ले। पांचवा और अंतिम, तेल कभी भी बिना पैसे के नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से अपशगुन बढ़ जाता है। तेल दान लेना या तेल दान देना, यह दोनों अपशगुन माना गया है। इसलिए ध्यान रखें कि तेल हमेशा पैसे से खरीदें, घर पर ले जाएं। कभी भी तेल किसी से उधार न लें। कुंडली में अगर शनि की स्थिति सही नहीं है तो सरसों के तेल की सब्जियां खानी चाहिए। ऐसा करने से शनि की स्थिति मजबूत होती है, लेकिन दान स्वरूप तेल से शनि का अशुभ प्रभाव आपके जीवन में स्पष्ट प्रतीत होता है। तो क्या आप जानते थे कि इस तरह की 5 वस्तुएं आपको दान लेना या किसी से उधार लेना इतना महंगा पड़ सकता है? अपने जीवन को सफल बनाएं और इन चीजों का नैतिक जीवन में कभी किसी से ना उधार लें और ना ही कभी किसी को उधार दें। जय श्री हरि।